हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के फर्स्ट पार्ट के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या है, इनका मीनिंग क्या है और इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में आखिरकार डिफरेंस क्या है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। चलिए सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही एग्जिस्ट करती है। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए एग्जिस्ट करती हैं, सोसाइटी को सर्व करने के लिए, सोशल सेटिस्फैक्शंस को फुलफिल करने के लिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन is to earn profit by rendering their services. But there are some organizations whose main objective is not to earn the profit, but they exist to serve the social needs of the society. So यहां पर हमें कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है वो अपनी गुड्स और सर्विसेज के थ्रू प्रॉफिट अर्न करती हैं, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए एग्जिस्ट करती हैं। वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं जिसका मेन मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं बल्कि सोसाइटी की हेल्प करना होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच डू नॉट एग्जिस्ट टू अर्न प्रॉफिट. Rather, they exist to serve the society by opening cultural, educational, health, religious, etc. institutes for the general public. Not profit organizations कुछ ऐसी organizations हैं, कुछ ऐसे institutes हैं या फिर कुछ ऐसे business institutes हैं जो exist तो करते हैं लेकिन उनका main मकसद profit earn करना नहीं होता, बल्कि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को ताकि उनकी सोशल नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके, जैसे कल्चरल प्रोग्राम्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हेल्थ इंस्टीट्यूट्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स, एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक इकोनॉमी में एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन ये प्रॉफिट अर्न नहीं करते। इसका मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका मेन मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लेकिन इनका मेन मकसद क्या है? टू सर्व द सोसाइटी। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी को ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वो एग्जिस्ट करते हैं जिससे सोसाइटी में रहने वाले इंडिविजुअल्स की सोशल नीड्स को जस्टिफाई किया जा सके, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास आता है करेक्टर्स, फीचर्स और नेचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग को और ज्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए नेक्स्ट हमारे पास हैं करेक्टर्स, फीचर्स और नेचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। करेक्टर्स, नेचर और फीचर्स का मतलब है कि आखिरकार नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसी ऑर्गेनाइजेशन है।
फर्स्ट करेक्टर हमारे पास है एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है एक सेपरेट आइडेंटिटी। जैसे हर पर्सन की अपनी आइडेंटिटी होती है, सिमिलरली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की भी एक सेपरेट आइडेंटिटी है। वो अपने नेम से जानी जाती है, वो अपने ऑनर से अलग है, मेंबर से अलग है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं एंटिटी मीन्स सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट। एंटिटी का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन की, ऑर्गेनाइजेशन की या फिर इंस्टीट्यूट की एक अपनी अलग पहचान होना। सो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सेपरेट एंटिटी है, वो अपने नेम से जानी जाती है। सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड ट्रस्टीज। सो जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, जो भी उसके प्रोमोटर्स हैं या फिर कह लीजिए जो भी उसके ट्रस्टीज हैं जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है, ये उनके नेम से नहीं जानी जाएगी। इसका अपना नेम होगा, अपना फेम होगा, ये अपने नेम से जानी जाएगी क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। इट मीन्स इट कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड। इसका मतलब यह है कि अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो ये किसी दूसरे बंदे के ऊपर केस कर सकती है, कानूनी कार्रवाई कर सकती है। और अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई धोखाधड़ी करती है, फ्रॉड करती है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी केस हो सकता है, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सो फर्स्ट करेक्टर क्या है? अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। सो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पहचान है, अपनी फेम है, वो अपने नेम से जानी जाती है। इंस्टीट्यूट अलग है और उसके मेंबर्स और ट्रस्टीज अलग हैं। एक इंस्टीट्यूट मेंबर्स और ट्रस्टीज के नेम से नहीं जाना जाएगा, उसका अपना नेम होगा, अपना फेम होगा। अगर वो चाहे तो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, अपने नेम से एंटर कर सकती है, केस कर सकती है और उसके ऊपर केस हो भी सकता है। ऐसे ही सेकेंड कैरेक्टर हमारे पास आता है पर्पस, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या है, ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्यों एग्जिस्ट करती है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सो जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं बल्कि सोसाइटी की हेल्प करना होता है, उनकी सोशल सेटिस्फेक्शंस को फुलफिल करना है। So, the main objective of these organizations is to serve the society by performing different social services. So, not for profit organization एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सोसाइटी की सोशल नीड्स को जस्टिफाई करना, फुलफिल करना बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज, जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स। ये ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए एग्जिस्ट नहीं करते, ये सोसाइटी की हेल्प करने के लिए होते हैं, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में ये ऑपरेट करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि सोसाइटी की हेल्प करते हैं। और रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स, टेम्पल्स, चर्च, गुरुद्वारास, ये भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बल्कि सोसाइटी की हेल्प करना है। सो ऐसे ही नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है ऑनरशिप, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ऑनरशिप किसकी होती है, कौन बंदा इसका ऑनर होता है। तो सिंपल है, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में कोई ऑनरशिप नहीं होती, इसमें मेंबरशिप होती है। यानी अगर कोई इंडिविजुअल इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहता है तो वो एंट्रेंस फीस पे करेगा, मेंबरशिप फीस पे करेगा और वो मेंबर बन जाएगा। यानी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, उसमें कोई भी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओनर नहीं होते, इसमें मेंबर्स होते हैं जो कि अमाउंट पे करके इसके मेंबर बनते हैं, जिसको हम एंट्रेंस फीस बोलते हैं या फिर मेंबरशिप फीस बोलते हैं। सो these types of organizations do not have any individual or group of individuals as an owner. इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंडिविजुअल
या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओनर नहीं होते। These organizations is set up as charitable institutes or charitable societies having certain numbers of members। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एक चैरिटेबल सोसाइटी के तौर पर इस्टेब्लिश की जाती हैं। इसमें मेंबरशिप होती है, ऑनरशिप नहीं होती। सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन is a organization which is operated by the members and operators but they do not have the owners। यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि मेंबर्स के द्वारा ऑपरेट की जाती है। जो प्रोमोटर्स हैं जिन्होंने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी है उनके द्वारा ये ऑपरेट की जाती है। इसमें कोई स्पेसिफिक पर्सन ओनर नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। जैसे कि अभी हमने आपको बताया सेकेंड कैरेक्टर में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं बल्कि सोसाइटी की हेल्प करना होता है। लेकिन कई बार एक्टिविटीज परफॉर्म करने के टाइम पर कुछ ऐसे अमाउंट्स रिसीव हो जाती हैं जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम इंक्रीज कर देती है और एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। जैसे किसी ने डोनेशन कर दी या फिर एक्स्ट्रा फंड्स प्रोवाइड कर दिए, इसके कारण नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम्स इंक्रीज हो जाती हैं और एक्सपेंसेस कम हो जाती हैं। तो इस सिचुएशन में कई बार नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सरप्लस हो जाता है। सो इसका मतलब यह नहीं है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करने के लिए एग्जिस्ट करती है। वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लेकिन कई बार एक्स्ट्रा फंड्स रिसीव होने के कारण उनको सरप्लस हो जाता है, उनकी इनकम ज्यादा हो जाती है और एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। इन दैट सिचुएशन अगर इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा उनके पास पड़ा हुआ है वो घर नहीं लेकर जा सकते मेंबर्स, वो सरप्लस है जो कि इंस्टीट्यूट में ही रहेगा और उसको यूज किया जाएगा। सो यहां पर हमें कह रहे हैं these types of organizations are established to serve the society and not making profit। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इसलिए स्टेब्लिश की जाती हैं ताकि सोसाइटी की डिफरेंट सर्विसेज को फुलफिल किया जा सके, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। प्रॉफिट अर्न करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, बट इफ देयर इज एनी प्रॉफिट देन दैट इज कॉल्ड एज सरप्लस। लेकिन अगर फिर भी किसी कारणवश उनकी इनकम ज्यादा हो जाती है, एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में उनको प्रॉफिट हो जाता है, तो वो प्रॉफिट क्या कहलाता है? सरप्लस। बट दैट सरप्लस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, अमंग द मेंबर्स। लेकिन वो प्रॉफिट मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है क्योंकि उसमें कोई ऑनरशिप नहीं है। सरप्लस इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द सोशल एक्टिविटीज फॉर दिस सोसाइटी। और वो सरप्लस किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? फ्यूचर में डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। सो ओवरऑल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लेकिन अगर फिर भी सरप्लस हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, तो वो मेंबर्स को नहीं दिया जाता, वो फ्यूचर यूसेज के लिए रख लिया जाता है। सो जैसे एक नॉर्मल बिजनेस में टू सिचुएशंस एग्जिस्ट करती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी टू सिचुएशंस एग्जिस्ट करती हैं। सिचुएशन नंबर 1, अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपेंसेस, तो वो हुआ प्रॉफिट। लेकिन क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए हम इसको प्रॉफिट नहीं सरप्लस बोलेंगे। और सेकंड सिचुएशन क्या होती है? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस ज्यादा हैं इनकम के कंपैरिजन में, तो वो होते हैं लॉसेस। लेकिन क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसमें लॉसेस नहीं डेफिसिट बोलेंगे। सो ऐसे ही नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है मैनेजमेंट। सो अभी हमने आपको बताया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्टिकुलर पर्सन की या फिर ग्रुप ऑफ पर्संस की ऑनरशिप नहीं होती है, इसमें मेंबरशिप होती है। अगर आप भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहते हो तो आपको एंट्रेंस फीस, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस या फिर पर एनम मेंबरशिप फीस पे करनी होती है। इसमें ऑनरशिप नहीं होती। अगर ऑनरशिप नहीं है तो डिसीजंस कौन लेगा? मैनेजमेंट कौन करेगा?
सो नेक्स्ट कैरेक्टर हमें यही एक्सप्लेन करता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ओनरशिप नहीं है तो मैनेजमेंट कौन करेगा, डिसीजन कौन लेगा। सो सिंपल है, इसमें ओनरशिप नहीं होती लेकिन मेंबरशिप होती है। सो जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी मिलके 2, 3 या 4 मेंबर्स की एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी को सारी अथॉरिटीज दी जाएंगी, सारी पावर्स दी जाएंगी डिसीजन लेने की, क्योंकि हर एक मेंबर का डिसीजन तो अप्लाई नहीं किया जा सकता। कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, डिस्प्यूट्स हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, इसलिए हर मेंबर की बात को तो माना नहीं जा सकता। इसलिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन डिसीजन लेगा, इसका सिंपल सॉल्यूशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी मिलके 2 या 3 मेंबर्स की एक कमेटी डिसाइड करते हैं और वही कमेटी सारे डिसीजंस लेती है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज इन द हैंड्स ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कॉल्ड एज मैनेजिंग कमेटी। सो इन तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट किसके हैंड्स में होती है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के हैंड्स में होती है। और वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कौन होते हैं, मैनेजिंग कमेटी। मैनेजिंग कमेटी बनाता कौन है, मेंबर्स। सो कमेटी मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वोटिंग की जाती है, जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग ही मेंबर्स कमेटी प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फंड्स। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए कैपिटल तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं सोसाइटी के बेनिफिट के लिए और पैसा नहीं कमाना चाहती। इन दैट केस उनको ज्यादातर क्या चाहिए, फंड्स। ऐसा पैसा चाहिए जो बिजनेस में रहे और वो उस पैसे से सोशल एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाए। सो सिमिलरली जैसे बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशंस को एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए फंड्स चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी पैसा चाहिए। सो एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ सोर्स ऑफ फंड्स टू परफॉर्म देयर सर्विसेज एंड डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को भी फंड तो चाहिए ही, क्योंकि इनको जो भी सर्विसेज परफॉर्म करनी है, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, वो बिना फंड्स के परफॉर्म नहीं की जा सकती। सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेजर सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, सब्सक्रिप्शन फीस फ्रॉम मेंबर्स। जो भी पर्सन इस सोसाइटी का, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनेगा वो फीस पे करेगा। तो सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सब्सक्रिप्शन फीस। सेकंड, डोनेशंस। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेशंस भी मिलती हैं और मेंबरशिप फीस भी रिसीव होती है। सो ये उनके मेजर सोर्स ऑफ इनकम है जिसको यूज करके वो अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। सो ऐसे ही लास्ट कैरेक्टर हमारे पास है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब चाहे ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे ये प्रॉफिट अर्न करना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो प्रिपेयर करनी ही होंगी। जैसे 11th स्टैंडर्ड में आपने रीड किया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है, ये फाइंड आउट करने के लिए कि एट द लास्ट उसको प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, वीकनेस कितनी है, एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है। ये तो बात हुई एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। अगर हम देखें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनानी ही होती हैं। सो like profit organizations, non-profit organizations also needs to maintain their financial statements every year, which includes the following statements. So क्योंकि ये non-profit organization है, इसलिए ये profit and loss account तो नहीं बनाएगी। ये क्या प्रिपेयर करेगी, receipt and payment account, income and expenditure account और लास्ट में बैलेंस शीट। सो receipt and payment account, income और expenditure account, बैलेंस शीट, ये हम फ्यूचर के पार्ट्स में कवर करेंगे। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको अभी लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। सो लास्ट में अगर हम कंक्लूड करें, जितना भी अभी तक हमने रीड किया, तो हम ये कह सकते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस
are those organizations which are having separate legal identity from its members and trustees. यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपनी एक अलग पहचान रखती है, अपने नेम से जानी जाती है, वो अपने ट्रस्टीज से, प्रमोटर से और मेंबर से अलग है, उसका अपना नेम है. whose main purpose is to serve the social needs of the society without earning any profit. ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन पर्पस सोसाइटी की सोशल नीड्स को फुलफिल करना है, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करना है जिससे सोसाइटी की नीड्स को जस्टिफाई किया जा सके, और उन सर्विसेज के थ्रू ये पैसा नहीं कमाती, ये वो सर्विसेज को रेंडर करती है विदाउट अर्निंग एनी प्रॉफिट. whose ownership is in the hands of certain members and promoters. इसकी ऑनरशिप एक इंडिविजुअल के पास नहीं है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के पास नहीं है. इसमें मेंबर्स होते हैं, प्रोमोटर्स होते हैं, और डिसीजन कौन लेता है? मैनेजमेंट कमेटी. whose management decisions are taken by committee members elected by all the members. So overall, not for profit organization एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, अपनी एक अलग पहचान रखती है, इसमें कोई पर्सन या फिर इंडिविजुअल ऑनर नहीं है, इसके मेंबर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं जो मिलके मैनेजमेंट कमेटी प्रिपेयर करते हैं और वही मैनेजमेंट कमेटी सारे डिसीजंस इंप्लीमेंट करती है. सो इस लेक्चर का लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए एग्जिस्ट नहीं करती और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही एग्जिस्ट करती है, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? सो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं बल्कि सोसाइटी की सोशल नीड्स को फुलफिल करना है बाय रेंडरिंग डिफरेंट सर्विसेज. जबकि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना ही है, वो किसी भी तरह अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहती हैं और अपने वेल्थ को भी इंक्रीज करना चाहती हैं. सेकेंड डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स, यानी प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग को पैसा कहां से मिलता है अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए. सो अगर हम देखें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? डोनेशंस, एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन फीस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फंड्स. जबकि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन अपना पैसा कहां से अरेंज करती है? ओनर्स कैपिटल, जो ओनर है वो अपना पैसा खुद लेकर आता है या फिर बैंकिंग से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से उधार लेता है अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए. नेक्स्ट डिफरेंस नंबर थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग को कौन कौन सी स्टेटमेंट्स एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होती हैं. सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट. सिमिलरली प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है. ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल रिजल्ट, फाइनल आउटपुट, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन फाइनल आउटपुट क्या आता है? या तो सरप्लस या फिर डेफिसिट. यानी अगर इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है तो उनको सरप्लस होगा, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और इनकम कम है तो उनको क्या होगा? डेफिसिट. जबकि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना होता है, सो अगर उनके इनकम्स ज्यादा हैं, रेवेन्यूज ज्यादा हैं तो प्रॉफिट होगा, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो उनको लॉस होगा. सो यहां पर हम सरप्लस बोलते हैं और यहां पर हम इसको प्रॉफिट बोलते हैं, डेफिसिट और यहां पर लॉस. फाइनल फिफ्थ पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजल्ट, यानी जो यहां पर सरप्लस हुआ या फिर डेफिसिट हुआ उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है और यहां पर प्रॉफिट और लॉस का क्या ट्रीटमेंट किया जाता है. सो अगर हम बात करें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहां पर होने वाला सरप्लस बिजनेस में ही रहता है, हम उसको फ्यूचर सर्विसेज के लिए यूज करते हैं, मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. जबकि यहां पर जो प्रॉफिट होता है
वो मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जितने ऑनर्स होते हैं उनको अपना अपना हिस्सा दे दिया जाता है। अगर एक ही पर्सन है तो वो सारा प्रॉफिट अपने घर ले जा सकता है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया। ऐसे ही सेकेंड, थर्ड और रिमेनिंग पार्ट्स आपको मिलते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए।